ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। जय महाकाल। जी हाँ, आने वाली शिवरात्रि पर कैसे शिव को प्रसन्न करें, क्या भोग लगाएं और पार्वती मैया की कृपा लें, पूरा शिव परिवार कैसे पूजें, आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन से पदार्थ चढ़ाने से शीघ्रतम प्रसन्न भी होते हैं और कौन कौन सी मनोकामनाएं किस किस पदार्थ चढ़ाने से पूर्ण होती हैं। जी हाँ, यूं तो हम खाली गंगा जल अगर भगवान शिव पर चढ़ा दें तो हमारे तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं। चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की जटाओं से जो गंगा निकली हैं, इनको अगर हम किसी भी शिव पिंडी पर चढ़ा दें तो हमारे समझिए लोक परलोक सुधरते हैं। अब बात करते हैं, शिव परिवार घर में हो तो उसकी कैसे पूजा करें, देवालय में जाके कैसे पूजा करें, क्या विधान है और कैसे कैसे उनको आसन दिया जाता है और कैसे कैसे उन्हें पहले बिठाया जाता है। आसन समर्पयामि, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले गणपति बैठे हैं और उनके सामने अम्बा बैठे। साउथ की दक्षिण की दिशा में स्वामी कार्तिकेय हैं, भगवान शिव ईशान में हैं, सामने नंदीश्वर हैं और कुबेर का स्थान भी दिया गया है उत्तर की दिशा में। अब भगवान शिव पर जल गिरता रहना चाहिए और यहाँ हमारे नाग, एक स्थान और भी है, अशोक सुंदरी का भी है, वीरभद्र का भी है, वो सब स्थान यहाँ कहे गए हैं। सर्वप्रथम जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमारे को घर में रुद्राभिषेक कराएं, रूपक रुद्री कराएं, लघु रुद्री कराएं या नमक चमक की रुद्री कराएं, वो आयोजन करना होता है, वो पूर्ण पूजा कही गई है। मगर आज जो हम समझते हैं कि वो कौन से पदार्थ भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, भगवान शिव पर अगर हम चंदन चढ़ा देते हैं, लेपित चंदन, अगर ये हम ऐसे भगवान शिव पर चंदन चढ़ा देते हैं ऐसे करके और फिर तिलक कर देते हैं भगवान शिव। देखो, तिलक करना हो भगवान देवताओं पे तो ऐसे, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव पर करना हो या किसी भी देवता पे करना हो, जब अपने लगाना हो तो बीच की उंगली पे, और ये पितरों के लिए और ये अतिथि। भगवान शिव पर हमने चंदन ले लिया। अब इसके बाद यहां पर हमने भगवान शिव पर चंदन लगाने के बाद अगर हम पीली सरसों चढ़ाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, किसी भी तरह के कष्ट कलेशों से आपको मुक्ति मिलती है। पीली सरसों भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए आप इस तरीके से सरसों लीजिए और ये भगवान शिव पर ऐसे करके पीली सरसों चढ़ाएं, क्योंकि पीली सरसों आपके गुप्त शत्रु, आपकी कुंडली के अंदर छठे भाव में रोग शत्रुता हो तो पीली सरसों चढ़ाने से रोग और शत्रुता, असाध्य रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। शत्रु आपसे कोसों दूर चला जाता है, बल्कि आपसे उसकी मिलनसारता बढ़ जाती है, शत्रुता नहीं रहती। वहीं काले तिल चढ़ाने से तमोगुणों का नाश होता है। जैसे हम काले तिल भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं तो तमोगुणों का नाश करते हैं। आपके घर में, परिवार में किसी प्रकार के कोई पितृदोष लगे हैं, कोई कष्ट चल रहा हो, बहुत दिनों से चल रहा हो, पितरों का दोष आपको महसूस होता हो कि पितर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप काले तिल को भगवान को शिव पर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। भगवान शिव पर अगर आपको यह ऐश्वर्यता चाहिए, यश चाहिए, संपत्ति चाहिए, अगर आप चाहते हैं आप अपने घर में धन धान की कृपा बनी रहे, भगवान शिव पर जौ तिल समान चढ़ाने चाहिए, जौ भी ऐसे। भगवान शिव पर जनेऊ चढ़ाने से आपके घर में मांगलिक कार्य होते हैं। भगवान शिव पर ये जनेऊ जब हम समर्पित करते हैं चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव पर, तो आपके घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन होता है।
इलायची चढ़ाने से भगवान शिव पर जब हम इलायची चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको मिलने लगती है और आपके घर में भी यश संपत्ति की और वृद्धि होती है। अगर हम बात कर लेते हैं भगवान शिव पर पंचामृत चढ़ाना, भगवान शिव पर जब हम पंचामृत चढ़ाते हैं, अगर आप श्रृंगी है आपके पास तो आप श्रृंगी से चढ़ाइए और भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप पढ़ते रहिएगा। इसमें आप ओम हूम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मोक्षं श्रियं राम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। ऐसे मंत्रों का आप उच्चारण करके भगवान शिव पर ऐसे अभिषेक कर सकते हैं। इससे अच्छा इसमें सबसे गणपति को सबसे पहले करें, गणपति के साथ साथ भगवान शिव पर करें, फिर अम्बा पे करें, फिर स्वामी कार्तिकेय और नंदेश्वर के पढ़ें। यहाँ भगवान शिव की भी प्रतिमा रखी हैं और कुबेर पे भी करें आप। और यहाँ हमारे भगवान शिव के ये समझ लीजिए गले का हार हैं, ये सर्प हैं, ये भाई गले का हार है। इस तरीके से आप भगवान शिव, ये भगवान शिव ये नर्मदेश्वर हैं, ये नर्मदा के हैं, कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है ये भगवान शिव नर्मदा। और उसके बाद जब आपका ये मंत्र पूरे हो जाए तो उसके बाद पूर्ण रूप से इसको इस तरीके से चढ़ाते हैं। हम भगवान शिव पर जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो त्रिनेत्रधारी हैं, इनके 3 नेत्र हैं। इस पर चंदन लगाइए और ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। इस तरीके से भगवान शिव पर ये बेलपत्र। अब ये भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। इसको जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो उसमें एक बहुत खास बात होती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी का कुछ कहते हैं जादू टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच, ये सब भगवान शिव के गण हैं, इनसे आपको मुक्ति चाहिए तो ये फल भगवान शिव पर चढ़ाएं। धतूरा तो भगवान शिव के लिए समझ लीजिए कि वो भांग धतूरा पीने वाले हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं भांग, भगवान शिव पर भांग भी चढ़ानी चाहिए कि वो भांग का घोटा लगाते हैं तो भगवान शिव पर भांग अवश्य चढ़ाना चाहिए। भांग चढ़ाने से क्या होता है, आपके रोगों का निवारण होता है। किसी भी प्रकार के साध्य असाध्य रोग आपसे कोसों दूर चले जाते हैं। ये भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। आपको शरीर के लिए हम जाते हैं कि भाई पार्लर चले जाएं, कहीं सुंदरता के लिए चले जाएं, अपने आकर्षण बना लें अपने लिए, तो भगवान शिव पर क्या चढ़ाना चाहिए, मधु चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर हम ये मधु का, भगवान शिव पर जब हम मधु चढ़ाते हैं तो हमारी सौंदर्यता भी बढ़ती है। वहीं हम भगवान शिव पर कमल पुष्प चढ़ाते हैं, कमल पुष्पों की ऐसे माला समर्पित करते हैं तो हमारे घर में गुलाब के पुष्प हों, कमल पुष्प हों, इन पुष्पों से लक्ष्मी की कृपा होती है। अच्छा, लक्ष्मी की कृपा से याद आ गया, अगर कोई शिवरात्रि के ही दिन कमल गट्टे की माला ले, 1 2 3 4, ये भगवान शिव को समर्पित कर, संपूर्ण परिवार को समर्पित कर दे या कमल गट्टे की माला भगवान शिव को समर्पित कर दे, उसके घर में जो है उसकी रक्षा होती है, जो नहीं है भगवान शिव की कृपा से उसको वो मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये भगवान की एक विशेष रूप से कृपा उसको प्राप्त होती है। वहीं रुद्राक्ष आपको मिल जाए, ये भगवान शिव के आंसू हैं, ये भगवान शिव के आंसू हैं। और इसको हम रुद्राक्ष, जैसे यहाँ रुद्राक्ष की माला में हमने इन्हें बिठाया हुआ है, ऐसे ही ये 5 दाने, 1 मुखी मिल जाए, 2 मुखी मिल जाए, 2 मुखी दाने हैं, 3 4 5 अलग अलग महत्व है अलग अलग दानों का। यहाँ हम 2 मुखी 5 दाने भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं, जन्म और मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हम सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हमारे दुख दर्द कंटक कलेश अज्ञानता को हर लीजिए। इसलिए हम कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। अब एक चीज और बता देते हैं आपको, यहाँ ये आक का पत्ता है,
इस आग के पत्ते को भी हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ये भगवान शिव को हम समर्पित करते हैं। आग का पत्ता है, इसको शुद्ध करके हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ये इसका पौधा भी अगर लगा लें आप अपने घर के साउथ ईस्ट में, तो समझ लीजिए आपके कई प्रकार के जो नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कष्ट बाधा हो वो नहीं होती। ये भगवान की शिव की कृपा है। तो इनको प्रसन्न करने के लिए आपके मन में से, आपके मुख में से पूरे दिन में आज हमने भोले बाबा के परिवार के साथ जुड़ना है। इनसे हमारा नाता है, इनसे हमारा संबंध है। इस तरीके की मन में भाव रख के पूरे दिन में अगर आप पूजा पाठ करते रहेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप शिवलोक के वासी होंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोग पीडितं कर्म बंधने।